Assalamu alaikum everyone. A very good morning to all of you and welcome back to the Inside Scoop, जहाँ आप लोगों को सीखने को मिलता है about the economy, financial concepts, investment और especially trading की दुनिया के बारे में. So, this is the third consecutive day हमारी stock market के लिए जो up जाती जा रही है non-stop. पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स ने फिर से अपना ऑल टाइम हाई बना दिया है where it reached 130,000 points. एक बहुत बड़ा win है for the PMLN government, for the investors in the market and हमारी पूरी population के लिए. लेकिन क्यों? Why do I act like you guys can answer me? Because stock market आपकी economy का forecast होता है और लोग क्या anticipate कर रहे हैं? Growth in Pakistan, improvement. स्टॉक मार्केट के बढ़ने का रीज़न इज़ इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस रिस्टोर हो रहा है. एक तरफ इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है, इंटरेस्ट रेट्स गिरती जा रही हैं, एक्सपोर्ट्स फाइनली $40 बिलियन मार्क को टच कर रहे हैं, रिमिटेंसेस ऑल टाइम हाई पे हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट से सरप्लस पे आ गए हैं एंड दूसरी तरफ अल्हम्दुलिल्लाह पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जिसमें हमारी पाकिस्तान आर्मी और गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ है is the reason for Pakistan stock market's rise. ये मार्केट कंटिन्यू रखेगी अपना bullish momentum and it's not going to stop anytime soon. Corrections आएंगी but the bull run's not going to stop. Invest करना ना भूलिएगा, it's very easy to invest. PSX registered stock brokerage के साथ अपना अकाउंट खोलिए और स्टार्ट करें अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी. हमारी अपनी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट डॉलर को बाय करने से, रियल एस्टेट से, गोल्ड में इन्वेस्ट करने से और स्पेशली दुबई में अपना पैसा शिफ्ट करने से बहुत बेहतर है. बिकॉज द रिटर्न्स फ्रॉम PSX आर अनमैच्ड, दे कांट बी मैच्ड एनीवेयर एल्स. 2023 जुलाई मार्केट थी 40,000 पॉइंट्स पे और आज 1,30,000 पॉइंट्स पे है. सो मार्केट 2 सालों में ट्रिपल हो गई है. और उसके साथ साथ Bloomberg Pakistan stock market cumulative two-year period of 2024-2025 has been ranked the best performing stock market in the world. पाकिस्तान फाइनली सही डायरेक्शन में जा रहा है. हर गुजरते दिन के साथ हम देख रहे हैं कि इकॉनमी में अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव साइंस आते जा रहे हैं. और जब मार्केट की बात हो रही हो तो फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको समझना चाहिए, रेगुलेटेड वर्सेस अनरेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट. देखिए पाकिस्तान में रेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है ऐसे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ जो SECP सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान या के अंडर रजिस्टर्ड एंड मॉनिटर्ड होते हैं. इनका हर स्टेप, हर प्रोसेस डॉक्यूमेंट होता है, इनको लीगल फ्रेमवर्क के अंदर रखा जाता है और इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन इस सिस्टम का कोर है. एग्जांपल्स, लेट्स टॉक अबाउट PSX. यहाँ अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं राइट, तो आपको पता होता है कि ये लिस्टेड कंपनीज़ हैं जिनका हर क्वार्टर फाइनेंशियल डेटा पब्लिश होता है, ऑडिट्स होती हैं, SECP की ओवरसाइट होती है, आपके इन्वेस्टमेंट CDC के ज़रिए सिक्योर होते हैं और सिस्टम ट्रांसपेरेंसी और सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा जाता है. फिर आता है PMEX पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज. ये है कमोडिटीज़ का रेगुलेटेड एक्सचेंज. यहाँ आप गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, लार्ज स्प्रेड्स पे लेकिन रेगुलेटेड तरीके से लीगली और सिक्योरली इन्वेस्ट कर सकते हैं. ये भी SECP रेगुलेटेड है. इसका मतलब है कि हर ट्रेड ट्रेसेबल होती है, आपको अपना पैसा कहीं गलत जगह ले जाने का खौफ नहीं होता. और अब अगर बात करते हैं दूसरी साइड की कि व्हाट आर अनरेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट्स राइट, ये वो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो पाकिस्तान की किसी भी रेगुलेटरी बॉडी के अंडर नहीं आती. फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा ऑनलाइन फॉरेक्स ब्रोकर्स के थ्रू डॉलर या यूरो में ट्रेडिंग कर रहे होते हैं लोग, यानी कि क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में पैसा डाल रहे होते हैं. लेकिन जब देखें तो वो ब्रोकर्स ना SECP के साथ रजिस्टर्ड होते हैं, ना उनकी कोई लीगल स्टैंडिंग होती है पाकिस्तान में. और जब पैसा डूबता है तो ना कंप्लेन कोई सुनने के लिए होता है और ना पैसा वापस मिलता है. इनफैक्ट आपका अकाउंट रैंडमली ब्लॉक हो सकता है इफ़ यू मेक टू मच मनी. सर मेरे साथ स्कैम हो गया राइट, ब्रोकर भाग गया, वेबसाइट बंद हो गई. ये सब क्यों होता है? क्योंकि वो सिस्टम अनरेगुलेटेड था. ना गवर्नमेंट को पता है कि क्या हो रहा है, ना किसी इन्वेस्टर की सिक्योरिटी का सिस्टम है. और सिर्फ इन्वेस्टर का लॉस नहीं होता है, पूरी इकॉनमी को हर्ट करता है. जब पैसा अनडॉक्यूमेंटेड या इलीगल एवेन्यूज़ में चला जाता है तो ना टैक्स जनरेट होता है, ना इकॉनमी की सर्कुलेशन इंप्रूव होती है. रिजल्ट हमारे मुल्क का नुकसान और इन्वेस्टर्स का भी. अक्सर लोग कहते हैं कि रियल एस्टेट में पैसे सेफ हैं, लेकिन सच ये होता है कि वहाँ भी फ्रॉड्स मतलब
भरपूर हैं, डुप्लिकेट फाइल्स, इलीगल सोसाइटीज़, रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, सब कुछ आपने सुना होगा, राइट? आज भी किसी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में वेरिफिकेशन का प्रॉपर सिस्टम नहीं है, लेकिन PSX और PMAX में 100% लीगल, डॉक्यूमेंटेड, मॉनिटर्ड प्रोसेस होता है। अगर आप जेन्युइनली चाहते हैं कि आपका पैसा ग्रो हो और सेफ भी हो, तो रेगुलेटेड मार्केट्स की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा। आपको एक एजुकेटेड इन्वेस्टर बनना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं और सिर्फ शाइनी एड्स और फ्लैशी रिटर्न्स को छोड़ देते हैं पीछे। देखते हैं कि क्या लीगल है, क्या ट्रेसेबल है। अपना पैसा उन्हीं जगहों पे लगाएं कि जहां ट्रस्ट वर्दी लोग हों, रेगुलेशन दोनों चीज़ें हों, क्योंकि आखिर में पैसा आपका है, जिम्मेदारी भी is yours as an adult. So, moving on to our economics and news segment. बहुत बड़ी खबर, एक मेजर इकोनॉमिक माइलस्टोन अचीव हुआ है। स्टेट बैंक पाकिस्तान के रिजर्व्स एट 14.5 बिलियन। पाकिस्तान IMF का 13.9 बिलियन का टारगेट क्रॉस कर चुका है। ये इम्प्रूवमेंट एक सिग्नल है, पाकिस्तान की एक्सटर्नल इकोनॉमिक पोजीशन अब ज़्यादा स्टेबल और स्ट्रॉन्ग हो रही है थैंक्स टू द गवर्नमेंट। ये $5 बिलियन का जंप एक साल में आया है, और सिर्फ लास्ट वीक में $3.1 बिलियन कमर्शियल लोन्स एंड 500 मिलियन मल्टीलैटरल फंडिंग ने रिजर्व्स को मेजर पुश दिया है। स्टेट बैंक पाकिस्तान और फेडरल गवर्नमेंट ने मिलकर प्रूडेंट मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज इंप्लीमेंट किए हैं, टाइमली इनफ्लोज सिक्योर किए हैं, एंड इसका रिजल्ट आज हम सबके सामने है। रिजर्व्स का बढ़ने का क्या फ़ायदा? सबसे पहले रुपी प्रेशर कम होता है, इंपोर्ट्स को स्मूथली फाइनेंस किया जा सकता है, और डिफ़ॉल्ट रिस्क दूर होती है। इसका मतलब यह है कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, डॉलर अवेलेबिलिटी इंप्रूव होती है, इन्फ्लेशन को मैनेजेबल लेवल पे रखना ईजियर होता है। इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि ये सर्च रिफ्लेक्ट करता है स्ट्रॉन्गर करंट अकाउंट, राइजिंग रेमिटेंसेज एंड डिसिप्लिन फिस्कल मैनेजमेंट। मोहम्मद सेल फ्रॉम टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ ने इसे मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का क्लियर सिग्नल कहा। और हाँ, बीच में जब रिजर्व्स 2.6 बिलियन पे गिर गए थे, तो डेट रीपेमेंट्स की वजह से स्टेट बैंक पाकिस्तान ने सिर्फ एक हफ्ते में $5 बिलियन का इनफ्लो लाकर उस लॉस को रिवर्स कर दिया। ये कैपेबिलिटी और स्ट्रैटेजी दोनों का प्रूफ है। अगर ऐसे ट्रेंड्स कंटिन्यू करते रहेंगे तो अगले महीनों में हमारी करेंसी स्टेबिलिटी, इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज, ग्रोथ, ऑप्टिमिज्म मज़ीद देखा जाएगा, हमें देखा जा सकता है हमारे लिए, राइट? इसका मतलब है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक रिकवरी इज़ गेनिंग रियल मोमेंटम। लास्टली टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान क्रिप्टो, IMF ने पाकिस्तान का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है फॉर क्रिप्टो माइनिंग, और कुछ इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को सस्ती इलेक्ट्रिसिटी देने की बात की गई है। IMF का कहना है कि ऐसी सब्सिडीज़ पावर सेक्टर में और कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करेंगी, स्पेशली जब ऑलरेडी सर्कुलर डेट इनएफिशिएंसीज का इशू चल रहा है। सेक्रेटरी पावर डॉक्टर फ़खर आलम ने सेनेट कमेटी को बताया कि अब हर मेजर पावर पॉलिसी पे IMF का क्लियरेंस लेना पड़ेगा। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस है स्पेशली विंटर्स में, लेकिन IMF को मार्केट डिस्टॉर्शन का डर है। सितंबर 2024 में पावर डिवीजन ने एक 6 मंथ पैकेज प्रपोज किया था ₹23 पर यूनिट, लेकिन IMF ने सिर्फ 3 महीने के लिए अप्रूव किया। बाद में टारगेटेड ऑफर दिया था क्रिप्टो माइनिंग का, डेटा सेंटर्स एंड एल्यूमिनियम मेल्टिंग इंडस्ट्रीज़ को ₹22-23 पर यूनिट पर, लेकिन IMF ने इसे भी रिजेक्ट कर दिया, कहकर कि ये सेक्टर स्पेसिफिक टैक्स हॉलीडेज़ जैसा है जो कि पहले भी इम्बैलेंस क्रिएट कर चुकी हैं। साथ ही कमेटी में हीटेड डिबेट हुई ओवर सर्कुलर डेट, जहां सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि बैंक्स को ज़बरदस्ती लोन देने पे मजबूर किया जा रहा है, लेकिन सेक्रेटरी पावर ने क्लैरिफाई किया कि नए सरचार्ज नहीं लगे, सिर्फ एग्जिस्टिंग डेट सर्विसिंग सरचार्ज और ₹3.23 पर यूनिट कंटिन्यू करेगा अगले 5 से 6 साल तक। ऑन द कंज्यूमर साइड, ओवर 500,000 लोग अपना मीटर अपनी रीडिंग ऐप डाउनलोड कर चुके हैं, जिससे इन्फ्लेटेड बिलिंग रिड्यूस की जा रही है, एंड जल्दी ये ऐप KE यूज़र्स को भी अवेलेबल होगी। लेकिन लोड शेयरिंग और करप्शन का इशू बरकरार है। सेनेटर्स ने बताया था कि थर पार्कर और उमरकोट जैसे एरियाज़ में 14 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है डिस्पाइट बिल पेमेंट्स। इलीगल कनेक्शंस, ब्राइबरी एंड ओवर बिलिंग का इशू भी उठाया गया, इंक्लूडिंग एक शॉकिंग केस जहां 2.3 मिलियन का बिल इशू हुआ है एक ऑलरेडी क्लियर्ड प्रॉपर्टी को। कमेटी ने पावर डिवीजन की नॉन सीरियस एटीट्यूड पर डिस्प्लेजर एक्सप्रेस किया एंड अगले मीटिंग में डिटेल्ड जवाब मांगा है। Going toward our last segment, we're going to have someone who is constantly on our show, give some great insight. We have the head of research of JS Global, Mr. Vikas Ghani. Lekin, usse pehle we're going to take a very short break.
ताकि आप लोग अपनी कॉफ़ी, अपनी चाय, whatever you want to have for breakfast, gather it, get comfortable, get seated. It's going to be a very interesting conversation. Remember, हमारी हमेशा कोशिश होती है on the show कि हम आपको ऐसे लोगों से मिलाएं जो आपको genuine insight दे सकते हैं into the market and जो आपको ऐसी advice देते हैं जो honestly like ऐसे लोगों के पीछे पड़े हुए होते हैं लोग इन आवर मार्केट्स यू नो, और ये लोग हाथ नहीं आते बिकॉज दीज आर लाइक रिसर्च हेड्स पूरा दिन दे हैव देयर बुक्स इन द नोज. ये इतने अकॉम्प्लिश्ड लोग होते हैं, दे यूजुअली CFAs, ACCAs हैव सच हाई अकॉम्प्लिशमेंट, MBAs किए हुए होते हैं इन्होंने, एंड दे आर सो लर्निंग विद सो मच एक्सपीरियंस कि इनकी जो बातें होती हैं ना, अगर आप गौर करें इन पर और आप एक्चुअली अमल करें, यू गोइंग टू लर्न अ लॉट. So on that note, we're going to take a very short break. आप देख रहे हैं The Inside Scoop. This is Mashal Khan. Don't go anywhere. We'll be right back. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं द इनसाइड स्कूप. हमारे साथ मौजूद हैं वकास गनी, हु इज़ द हेड ऑफ रिसर्च at JS Global. Thanks so much for joining us once again, Vikas. The market has reached 130,000 points, right? आज market opened very strong. फिर थोड़ी सी correction आई because obviously मुझे जो लगता है ना, यहाँ से इंस्टीट्यूशन ने अपने क्लाइंट्स को बोलना शुरू किया है कि नहीं आप लोग यहाँ थोड़े केयरफुल रह जाए हैं. वकास, is this the case? Have you guys been telling your clients to be careful? So it's a natural thing. जब थोड़े सी profits हो जाते हैं, a lot of people go for profit taking. I believe कि momentum बना हुआ है. पिछले हफ्ते हमने देखा रहा, continued रहा, इस week के अंदर भी रहा है. Overall जो है sentiment positive है. कुछ चीज़ें जो first half में नहीं थी वो second half में होंगी. So हमने पहले भी जिक्र किया था second half would be better. First half had some uncertainties कि budget कैसा होगा जी, IMF प्रोग्राम कहीं डिले तो नहीं हो जाएगा. तो ऑल दोज थिंग्स हैव हैपेंड नाउ. रिजर्व्स जो हमारा ख्याल था 14 अरब पे होंगे, वो उससे भी ज़्यादा पे अभी हमने साल क्लोज किया फिस्कल ईयर. सो ऑल दीज आर पॉजिटिव इंडिकेटर्स एंड द मार्केट स्टिल हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल. वी बिलीव कि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा जो है अपसाइड मौजूद है और मार्केट मूव करेगी. क्रॉस 150,000 सून इंशाल्लाह. So बहुत सारे लोग ना, आपको याद है जब when we started the bull run from 44,000 points, तो 70 to 80,000 के बीच में सबसे ज़्यादा स्पेकुलेशन आई थी कि नहीं यहाँ से इतना ड्रॉप आएगा, इतना ड्रॉप आएगा. फिर एक मेजर जो हमारा ड्रॉप आया था, ऑब्वियसली हमारी क्रॉस बॉर्डर टेंशन जब चल रही थी, तो इंडेक्स फेल ऑल द वे फ्रॉम 118,000 points to 103,000 in a matter of like 2 weeks, right? 10 days. लेकिन I think one thing that has been proven is कि clearly the stock market will always recover, right? Yeah. So this is what happens. हम हमेशा देखते हैं कि जब भी ड्रॉप आता है तो जो सब्सिक्वेंट जब गेन करती है मार्केट, तो वो उससे कहीं ज़्यादा रिकवर करती है. Exactly, it ends up picking up momentum. लेकिन फिर भी हमारे मुल्क में a lot of people, मतलब हम अगर अपनी म्यूचुअल फंड्स की, even you guys have a mutual fund, right? तो आप लोगों के अब भी अगर बात की जाए, अगर हमारे यहाँ भी बात की जाए, तो वन थिंग इज़ कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो म्यूचुअल फंड की बहुत ज़्यादा इक्विटी इन्वेस्टमेंट होगी, तो उसका टोटल AUM का 10% इन्वेस्टेड होगी इन इक्विटी. जब हम प्रूव कर चुके हैं मल्टीपल टाइम्स कि क्लियरली इक्विटी इन्वेस्टमेंट इज़ सुपीरियर ऑफ ऑल ऑफ द एसेट क्लासेस, स्पेशली पाकिस्तान में. इवन अगर हम डॉलराइज रिटर्न की बात करते हैं, फिर भी लोग फिक्स्ड इनकम की तरफ जाते हैं. वाई? I think the trend is going to change now. हमने इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट कट देखा पिछले 12 महीने में. 11% हमने इंटरेस्ट रेट कट देखा है. अब ऑब्वियसली एक ट्रेंड शिफ्ट आएगा, और फिर बजट के अंदर जिस तरह इक्विटी सेंट्रिक चीज़ें कुछ थी जो इक्विटी को के लिए पॉजिटिव थी, तो अब हम एक शिफ्ट तो ज़रूर देखेंगे. अगेन ये नहीं हो सकता कि सारा का सारा जी शिफ्ट कर दिया जाए और आपके पोर्टफोलियो के अंदर इक्विटी हो, बिकॉज ऑफ लेकिन एटलीस्ट 10% से हम 20% इक्विटी की तरफ तो आएँ. I think it's going to happen now inshallah in this fiscal year. और पिछले साल के मुकाबले में ये चेंज हमें नजर आएगा बस. Definitely. So Vikas, Pakistan के foreign reserves, as you know, I'm sure you guys are the ones who send us the research, Subha also. अब हमारे foreign reserves are at $14.5 billion, right? जो IMF के target से ज़्यादा हैं because that was $13.9 billion. So आपके नज़दीक ये reserve build up, how sustainable is this, and इसका overall economic sentiment पे कैसा impact आ सकता है? Obviously overall economic sentiment पे तो positive impact होगा. State Bank गवर्नर जब ये माजी में अपनी कम्युनिकेशंस में कहते रहे कि जी 14 बिलियन होंगे रिजर्व्स, तो लोगों को कुछ खदशात थे कि कैसे होंगे हम, तो इसमें तो काफ़ी डेफिसिट है.
बट इट हैपेंड. सो कुछ हमने रोल ओवर्स भी जो हैं वो गवर्नमेंट ने जो है अचीव करे और इसके साथ ही हमने कुछ इन्फ्लोज भी देखे. $3.1 बिलियन का कमर्शियल लोन, $500 मिलियन का मल्टीलैटरल इन्फ्लो देखा, और अब हम $14.5 बिलियन के रिजर्व लेवल्स पर हैं. तो शॉर्ट टर्म के अंदर तो पॉजिटिव है, कॉन्फिडेंस बूस्टर एक होगा ये, बट लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी अगेन उसका जो इन्हिसार होगा वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पर होगा, और जो इन्फ्लोज हैं वो डेट फ्लोज ना हो, वो रिजर्व्स हमारे जो बढ़े वो रेमिटेंसेस बढ़ रही हैं उस वजह से बढ़े, और एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं उस वजह से बढ़े. दैट इज गोइंग टू बी द फोकस. Yeah, our exports finally reached 40 billion, I believe, right? Yes. MashaAllah, MashaAllah, lovely. So, keeping in mind exports, and let's talk about dollar rates, right? So, dollar prices में थोड़ा सा panic आ रहा है, लेकिन apparently the real reason is because State Bank is buying dollars to actively ताकि उनके reserves बढ़े ना, तो they're actively purchasing dollars. लेकिन इसकी वजह से बैंक्स को शॉर्टेज फेस करना पड़ रहा है, एंड जो रेट्स फॉर रिमिटेंसेस के लिए दे आर ऑल बीइंग एडजस्टेड. सो वेयर डू यू थिंक दिस इज गोइंग टू फॉल? डू यू थिंक दिस कैन बी डेंजरस फॉर आवर करेंसी? No, it's not going to be dangerous. It's short term temporary spike हम देखते हैं कहीं ना कहीं to provide some support. इसमें थोड़ा ठहराव भी आएगा आगे जाते हुए in the coming months हमें नजर आएगा. बट अगेन रुपी और जो डॉलर के एक नेचुरल डिफरेंशियल हम हमेशा देखते हैं बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स, वो तो रहेगा ही. तो इवेंचुअली वी विल सी सम डिप्रिसिएशन ऑफ पीकेआर, और एक्सचेंज रेट में करीबन 5% पर एनम का तो हमने बिल्ड किया है अपने एस्टिमेट्स में कि अब से डिप्रिसिएशन हम देखते हैं. Yeah. Okay, so KSE 100 is currently at a P ratio of 6.9, right? What ratio do you think it will get to before we can say कि इसके बाद bear run आ सकता है? So again हमारा लॉन्ग टर्म अगर हम पी देखें तो इट्स अगर हम एडजस्टेड कंजर्वेटिव होते हुए देखें 8 टाइम्स, एंड इन बुल रन्स हम देखते हैं कि 12 टाइम्स भी रहा है मार्केट का पी पाकिस्तान का. तो अभी तो उसमें बहुत गुंजाइश है. तो अभी हम यहाँ से एटलीस्ट 25-30% तो अपसाइड हमें वाजे ऐसा लगता है कि उसमें पोटेंशियल है ओवरऑल मार्केट के अंदर. एंड देन ऑब्वियसली देयर इज अ पॉइंट वेयर यू go for stock picking, so you can always make money in the stock market. But overall market भी अभी रैली जो कर रही है वो मोमेंटम में लगता है कि कुछ ठहराव अगर आएगा भी तो फिर वो वापस से जो है शुरू हो सकता है, और उसमें काफ़ी गुंजाइश मौजूद है अपने हिस्टोरिकल ट्रेंड्स अगर हम देखें. Okay, lovely, lovely. Well, Vikas, with that, we are at the end of our show. I haven't had enough time with you, so I would request, if at all it is possible, for tomorrow, it would be great. So do let the team know, because it's always so lovely having Vikas on the show, क्योंकि उनकी इतनी extensive जो research होती है. By the way, within the financial markets, he's known as like a cheetah of the cement sector. Take care of yourselves. I'll see you guys tomorrow. This was the Inside Scoop. I'm Mashal Khan. Khuda Hafiz.